यूट्यूब के ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने रिसर्च करके अपने लिए बनाई है। सो आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी मेरा प्लान जो है मैं पर्सनली जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस चीज़ को एनालाइज़ करके इस चीज़ को हमने डिसाइड किया है। सो ये बेनिफिट आपके लिए भी रहेगा। सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर लॉन्ग वीडियो बना के सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में शॉर्ट वीडियो का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन लॉन्ग वीडियो का भी उतना ही क्रेज़ है कि जिनको सीखना है, जिनको समझना है, वो लॉन्ग वीडियो से ही आगे चल के आगे काम करने वाले हैं। जो मतलब बिजनेसमैन हैं, जो भी मतलब अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, वो लॉन्ग वीडियो पे ही काम करें तो उससे आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कैसे काम करने वाला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 है कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्च। ठीक, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन। ठीक, कैसे करना है वो भी मैं इस बात करूँगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंटेंट आप बना लेते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है एनालाइज एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि कंटेंट प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्च। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सिलेक्शन करना है किसका, अपने नीश का, यानी कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमको किस एरिया में बनाना है। जैसे कि आपको पता ही है 3 सबसे बड़ी निश होती है, एक होता है हेल्थ, एक होता है वेल्थ, दूसरा होता है हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, यही 3 चीज़ होती है, इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो निश है वो किस एरिया में है, हेल्थ में है, वेल्थ में है, रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो मान लीजिए जिस चीज़ में भी आपका निश रहता है वो फाइनल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका नीश फाइनल हो जाता है तो उसमें आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, जब आपका ये सब चीज़ डिफाइन हो जाएगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको करना है कंपटीशन का एनालिसिस। मतलब ये है कि अगर आपके जो कंपटीशन में है, यानी कि जिन लोगों ने आपके ही तरह से बहुत सारे चैनल बनाए हैं, व्लॉग्स बनाए हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं, तो उनके बारे में आप जाइए, उनके चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे उनको देखिए वो किस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं और उनको कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सा ज़्यादा इंगेजमेंट आ रहा है। तो ये सब चीज़ आपको उनकी वीडियोज़ के ऊपर जाके, उनके ब्लॉग्स के ऊपर जाके आसानी से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिए और उसके बारे में अच्छे से समझिए। वो कौन सी वीडियो हैं जो जब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, यानी कि पॉपुलर हैं, वो जाके देखिए। कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और कौन से ऐसे थंबनेल हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं। तो मतलब जो भी पॉपुलर वीडियोज़ रहेंगी तो उनको आप जब देखेंगे तो उनमें आप समझने का ये प्रयास करेंगे कि थंबनेल कैसा इस्तेमाल करना है, कीवर्ड कौन सा लगाना है, मतलब टॉपिक के अंदर कौन सा कीवर्ड डालना है, ये सब चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। दूसरा इसी में एक नेक्स्ट सब टॉपिक आ जाता है कि ऑडियंस का रिसर्च करना, यानी कि किस प्रकार की ऑडियंस आपका वीडियोस देखने वाली है, इसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। यानी कि आपको देखेगा कौन, यानी कि आप वीडियो बना रहे हैं किन लोगों के लिए, जैसे ये वीडियो बन रही है तो किन लोगों के लिए बन रही है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे इस वीडियो को ज़्यादातर वही व्यक्ति देखेंगे जो भी लॉन्ग वीडियो के लिए आप मतलब लॉन्ग वीडियोज़ के लिए जो काम करना चाहते हैं वो इस चैनल को देखेंगे, यानी कि आप लोग। ऐसे ही आप अपनी वीडियोज़ के अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी वीडियोज़ को देखेंगे, चाहे वो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पुरुष हैं कि महिला हैं कि बच्चे हैं कि जवान हैं कि बुजुर्ग हैं, उसी के अनुसार आपकी वीडियोस बनने वाली है। ठीक है, कौन सा उनका एज है, क्या एज ग्रुप है, कौन सा लिंग है, ये सब चीज़ उनको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनकी क्या क्या समस्याएँ आने वाली हैं, उनकी किस में रुचि रहती है, मतलब कौन सी चीज़ पर उनकी रुचि रहती है, किस में उनका इंटरेस्ट रहता है, जिसके बेस पर आप उसके वीडियोज़ बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑडियंस रिसर्च, ये उसी कॉन्टेंट प्लानिंग के अंदर ही ये सब चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उसी के अंदर आता है पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स का ये मतलब हो जाता है कि लोगों को एक्चुअल में जो समस्याएं हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे कोई एग्जांपल दे के मैं बात करूं तो मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, बीमारी में क्या है, मान लीजिए आपका घुटने का दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम घुटने के दर्द के बारे में आपको बताते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें रुचि आने लगेगी, इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात हो जाती है, मतलब जो भी आपका पेन पॉइंट रहता है उस पर अपन को रेगुलर बात करनी होगी। ठीक है, यानी कि उनका जो मुख्य समस्या है उसका क्या हल हो सकता है, क्या उसका निवारण हो सकता है, ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिर उसी से रिलेटेड आपकी वीडियोज़ जो हैं वो बनने वाली हैं। ठीक है, अब उसी के अंदर एक टॉपिक और आता है कि मान लीजिए अब ये सब चीज़ हो गया, अब आ गया कि टॉपिक का रिसर्च कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आपके कंपटीशन में जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं या व्लॉग्स लिख रहे हैं, उनकी वीडियोस की यूट्यूब की वीडियोस देखिए, या उनके यूट्यूब का जो सर्च बार होता है वहाँ पे आप अपना जो टॉपिक है वो लिखेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी लोग सर्च कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड वो ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। ठीक है, जैसे गूगल पे आप अपना कीवर्ड डालेंगे, मान लीजिए आपको चेहरे पे या घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, तो घुटने का दर्द डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड नीचे आपके आने लगेगा, चाहे वो गूगल पे करेंगे तो यूट्यूब पे करेंगे तो दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टूल भी रहते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या ऊबर सजेस्ट आता है उस पर आप सजेस्ट करते हैं, या तो फिर आप वेबसाइट व्लॉग्स या कंपटीशन के जो चैनल होते हैं उनके ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट एंड प्लानिंग में आ जाएगा और रिसर्च में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर आपका 1 हो गया। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन यानी कि पॉइंट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। अब दूसरे बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन। जैसे ये एक लॉन्ग वीडियो है तो इसको कैसे लोग देखेंगे, इसको आपको एक चीज़ और इसमें आगे चल के मैं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, देखिए कंटेंट क्रिएशन करने के लिए सबसे चीज़ जो है 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। नंबर 1 होता है इंगेजमेंट हुक। शुरुआत में कुछ ऐसा आप कहें या बोलें या दिखाएं जिससे लोग उस पर आके रुकें और उसको लास्ट तक देखने का उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी यानी कि मतलब उनकी चाह अंदर उनके अंदर पैदा हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आप शेयर कीजिए शुरुआत में, जैसे ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कोई ऐसा हुक दे दीजिए जिससे लोग आसानी से आपकी वीडियोज़ के ऊपर रुक सकें। ठीक है, मतलब कुल मिला के है कि अगर आप उनके पेन पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं या कोई रिसर्च के बारे में बता सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ आप उनको दिखाइए जिससे उनका इंगेजमेंट ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के ऊपर आने लगे। ठीक है, और अगर लंबा वीडियो बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो है स्टोरी टेलिंग। कोई ऐसी एक आकर्षक कहानी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए उसी टॉपिक से रिलेटेड जिससे क्या है उनके अंदर मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी या डेवलप हो, जिसकी वजह से वो क्या है उस चीज़ को लिए रुकेंगे फिर देखने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर एक लॉन्ग वीडियो आप चला रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर कर दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या सेक्शन कर दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैप्टर का ये मतलब हो जाता है कि उसको जैसे मान लो आपको 1 घंटे की वीडियो है तो उसको एक चैप्टर में डिवाइड कर दीजिए, जैसे 5 मिनट का एक वीडियो बना दीजिए, 10 मिनट का एक वीडियो बना दीजिए। मतलब उसके जो सेक्शन होते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं, उसके जो सब सेक्शंस रहते हैं उसमें आप डिवाइड करके चैप्टर वाइज अगर उसको बनाएंगे तो थोड़ा आसानी होगी लोगों को, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी उस चीज़ को डिवाइड करके आसानी से और समझने में। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये प्रयास करेंगे तो आगे हम इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि मुझको ये भी समस्याएं आती हैं, तो जो भी समस्याएं मुझको आ रही हैं मैं उसी के ऊपर आपको यहाँ पे वीडियोस देने वाला हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आ जाता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये इसे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो होती है वो एवरग्रीन वीडियो ही बनाइए, क्योंकि ट्रेंडिंग वीडियो बनाएंगे तो उतना एसईओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप एवरग्रीन कंटेंट बना रहे हैं, एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा, मतलब आज वीडियो बनाते हैं, किसी को भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो वीडियो देख सकते हैं। और ट्रेंडिंग का मतलब ये हो जाता है जैसे तुरंत की कोई खबर है, न्यूज़ है, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह में लोग बनाते हैं कि आज किसी का कुछ हो गया, ये सब चीज़ हो गई, तो उससे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि टाइटल जो होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए, यानी कि मतलब आप उसको देखते ही तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। और थंबनेल का मतलब होता है वीडियो के ऊपर जो फोटो लगती है यूट्यूब के अंदर, उसे थंबनेल बोलते हैं, वो बहुत ही आकर्षक और सिंपल होनी चाहिए, और उसमें जो भी चीज़ से वो व्यक्ति सफ़र कर रहा है या उसका जो पेन पॉइंट है उसके ऊपर आपको थंबनेल के ऊपर उसको डालना है, जिससे लोग तुरंत रिलेट कर सकें और आसानी से आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन और टैग्स का विशेष रूप से ध्यान देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे से उसका विवरण लिखिए, वीडियो के बारे में अच्छे से दर्शाइए, जिससे क्या है कि और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मतलब आपका टाइटल होता है उसके जो कीवर्ड होते हैं वो भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि वो भी शामिल किए जाएँ। ठीक है, इससे क्या है कि आप जब भी कोई वीडियोस आपसे रिलेटेड जो समस्या से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड अगर वो सर्च करता है तो उसको आसानी से क्या है कि आपका वीडियो सजेस्ट करेगा यूट्यूब, थोड़ा उसको मदद मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है कि मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से ध्यान देना है। एक आपका टाइटल, दूसरा थंबनेल और उसका डिस्क्रिप्शन और टैग्स का विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है।
पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर आप कोई भी लॉन्ग वीडियो का स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सोशल मीडिया चाहे जो हो, आपको सबके ऊपर अब प्रेजेंट होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या अदर कोई प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सअप भी हो, फेसबुक ग्रुप्स हो, मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर सब पे आप आसानी से अपने आप को कर लीजिए। ठीक है, मतलब प्रेजेंट कर लीजिए, उसकी अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, अपना चैनल बना लीजिए, अपना पेज बना लीजिए, सब चीज़ बनाइए। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मदद मिलेगी, यानी कि जो भी कंटेंट आप बनाते हैं उनको हर चैनल के ऊपर आप डाल सकते हैं, जिससे लोग मिल सके, जिससे जो लोग सर्च कर रहे हैं वो चीज़ों को बड़ी आसानी से उनको मिल सके। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है प्रमोशन के लिए जो मदद करती है आपकी वीडियोज़ को, आपके चैनल को, आपको स्वयं को, तो वो होता है कोलैबोरेशन विद अदर क्रिएटर, यानी कि जो भी आपके नीच से रिलेटेड, या नीच मतलब नीच से रिलेटेड, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनसे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, यानी कि उनके साथ मिलकर वीडियोज़ बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो ऑडियंस होती है, जो उनकी देखने वाले होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो भी आपकी वीडियोज़ में अगर उनके लिए हेल्पफुल होती हैं तो वो आपकी वीडियो भी देखने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, साथ में एक चीज़ और आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वो है ईमेल मार्केटिंग। आपको जितने भी आपके कंटेंट में वीडियोस के अंदर अपनी ईमेल लिस्ट का बिल्ड करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप ईमेल लिस्ट अपनी बिल्ड कर लेते हैं तो जितने भी आपके फॉलोअर्स होते हैं, जानने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, तो उनका अगर ईमेल आपके पास रहता है तो उससे क्या मदद मिल जाती है, ये मदद मिल जाती है कि आपको जब भी आप कोई नई वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, नया कुछ काम करते हैं, तो आप ईमेल कर सकते हैं उन लोगों को कि हमने आज नई एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मतलब ये चैनल के ऊपर सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपका अगर पर्सनल ऑडियंस बना रहता है तो वो आप पर्सनली उनको भेज सकते हैं वीडियो अपना और दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ईमेल लिस्ट बेहद ज़रूरी हो जाता है चंदन बाबू की, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ईमेल लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चैनल कभी भी डिलीट हो सकते हैं, पेज कभी भी डिलीट हो सकते हैं। तो एक आपको बैकअप सपोर्ट हो जाता है अगर आपका स्वयं का ईमेल लिस्ट बना रहता है तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी वीडियोज़ को जो भी आप कंटेंट तैयार करते हैं तो लोग आसानी से आपको देख सकने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो एंगेजमेंट बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने अगर आपको जो भी व्यक्ति देखने वाला है उनके साथ हमेशा आप कनेक्ट बना के रखिए। आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, यूट्यूब के अंदर कम्युनिटी टैब दिया जाता है, वहाँ पे आप हमें पोल वगैरह कर सकते हैं, कोई Q&A कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी आपके दर्शक होते हैं वो कमेंट्स कर रहे होते हैं आपकी वीडियोज़ के नीचे, तो उनका जेन्युइन आप रिप्लाई करना स्टार्ट करिए, उससे भी लोगों की मदद होगी, तो आपसे ऑडियंस जो होती है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, साथ में लाइव Q&A ज़रूर करिए, लाइव सेशन करिए, जिससे क्या है कि लोगों का आपके प्रति इंगेजमेंट बढ़ता है और ट्रस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो आपको लाइव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, कमेंट्स का रिप्लाई करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ये सब चीज़ें करना बेहद ज़रूरी होता है। बाकी कम्युनिटी टैब के वगैरह से और थोड़ा अपना पर्सनल फ़ोटोज़ वगैरह कुछ ये सब चीज़ें भी डालते हैं तो लोग थोड़ा उससे क्या है रिलेट करते हैं और आपके प्रति उनका रुझान बढ़ने लगता है। ठीक है, रोड है ना तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए चलता है। पॉइंट नंबर 5 की बात सॉरी सबसे लास्ट और 5वें पॉइंट की बात करते हैं, वो है एनालिटिक्स और इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वीडियोज़ बना रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर तो उसमें यूट्यूब का एनालिटिक रहता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो उसको आपको उसको आप रेगुलर बेसिस पे उसको एनालाइज करिए, उसमें अपना समझिए उसमें कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, क्या टाइटल काम कर रहा है आपका, कौन सा टाइटल अच्छा काम कर रहा है, कौन सा थंबनेल अच्छा काम कर रहा है, मतलब आपकी वीडियोज़ क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। बिहाइंड द सीन देखना है तो आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो आसानी से उसका एनालिटिक्स जो होती है वो देख के आसानी से आप उसमें समझ सकते हैं। तो ये देखना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर आपका कोई फॉलोवर सब्सक्राइबर आपके लिए कमेंट करता है, आपको कोई फीडबैक देता है तो उस पर तुरंत काम करिए और उसको सुधारिए। नेक्स्ट टाइम पे उस गलती ऐसी बिल्कुल मत करिए कि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जितना हो सकता है उसको यूट्यूब एनालिटिक को समझिए, लोग फीडबैक देख रहे हैं उसको आप तुरंत सुधार कीजिए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें अगर रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपनी लॉन्ग वीडियो की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको बता दी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं नया चीज़ कुछ सीखूंगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो लॉन्ग
लॉन्ग वीडियो को बनाने के लिए जो स्ट्रेटजी वो 5 ही है। नंबर 1 होता है कंटेंट प्लानिंग एंड रिसर्च, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, तीसरा है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है हमारा प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा है हमारा एनालिटिक और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि पसंद आई होगी। कोई चीज़ आपको जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। क्या मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियोज़ के अंदर, वो ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।